ऑस्ट्रिया में जय हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। जी हां, ये यात्रा बेहद अहम है क्योंकि पिछले 4 दशकों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और ऑस्ट्रिया राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। रूस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। हालांकि इससे पहले वो ऑस्ट्रिया के चांसलर से मिल चुके हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डर बेलन से मिलेंगे। इसके अलावा वो चांसलर कार्ल नेहमर से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। मोदी भारत और ऑस्ट्रिया के बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। वियना में पीएम मोदी भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जहां दोनों देशों के संबंधों को और बढ़ावा मिलने की संभावना है, वहीं भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को भी और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। स्टार्टअप ब्रिज को इसी साल फरवरी में दोनों देशों ने ऑस्ट्रिया के श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री मार्टिन कोचर की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शुरू किया था। इसका लक्ष्य भारत और ऑस्ट्रिया के बीच स्टार्टअप को लेकर ज्ञान और सहयोग को साझा करना है। इसके तहत पिछले महीने ही 20 भारतीय स्टार्टअप के प्रतिनिधियों ने वियना में एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 4 तस्वीरें मैं आपको लगातार अपने बगल में दिखा रहा हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रिया के दौरे की भी अब बात कर लेते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:40 से 1:45 तक विजिटर बुक पर हस्ताक्षर करेंगे जो उन्होंने किए। दोपहर 1:45 से 2:30 तक प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोपहर 2:30 बजे से 2:50 तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तय है। दोपहर 3 बजे से 3:45 तक ऑस्ट्रिया और भारत के टॉप सीईओज के साथ एक मीटिंग होगी। शाम 4 से 5:20 के बीच तक संघीय चांसलर के लंच का आयोजन होगा। शाम 5:30 से 6 बजे तक ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डर बेलन से उनकी मुलाकात होगी। शाम 7:10 से रात 8 बजे तक ऑस्ट्रियाई हस्तियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। रात 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे प्रधानमंत्री। रात 10:30 बजे से 11:15 बजे तक कम्युनिटी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री और रात 11:45 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रूस की यात्रा खत्म करने के बाद सीधे यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका भव्य स्वागत हुआ। यूरोपीय देश में प्रधानमंत्री का रेड कारपेट के साथ वेलकम हुआ। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने के लिए पहुंचे एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से पीएम सीधे राजधानी वियना के होटल रिट्ज कार्ल्टन पहुंचे। अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो चांसलर कार्ल नेहमन के साथ गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें हैं।
ऑस्ट्रिया के सैन्य बलों ने भारतीय राष्ट्रगान को अपनी धुनों में संजोकर बजाया और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर कार्ल नेवेन भी उस वक्त मौजूद रहे। मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मेजर जनरल सुधाकर जी, बहुत स्वागत करते हुए मेरा सवाल आपसे, रूस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 41 साल पहले इंदिरा गांधी भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री यहां गई थी और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। क्या ऑस्ट्रिया की अहमियत अब तक समझी नहीं गई या ऑस्ट्रिया को अब अहमियत दिया जाना और समझना शुरू किया जा चुका है? आप किस तरीके से देखते हैं? राजीव, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे काबिल समझा और आपके प्रोग्राम में फिर से इनवाइट किया। मेरे विचार के मुताबिक फॉरेन रिलेशंस, हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंट इंडिया में उसको एक शॉर्ट साइटेड ऑब्जेक्टिव की तरह देखा गया था, लेकिन पिछले 10 साल से एक नया रूप और रंग दिया गया है। और रूप और रंग जो है, इसका केंद्र बिंदु या सेंट्रल जो पिलर है वो है नेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि 10 साल पहले से जो पहले वाला समय है उसमें जो दायित्व निभाने वाले जो अधिकारी थे उन्होंने अपना काम पूरा किया नहीं है। सब किए हैं, सभी ने कुछ ना कुछ योगदान किए हैं। लेकिन अभी ये जो 10 साल, पिछले 10 साल के अंदर देश एक फोकस्ड और एक रिजॉल्व के साथ काम किया है, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ। और ये 10 साल के अंदर जो लीडरशिप है उन्होंने सही तरीके से पहचाना है कि नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ोतरी देने के लिए हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव। ये पहली बार ये जो लीडरशिप है, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर किसी ने एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पहचाना और देशवासियों को और पूरा विश्व में सबको बताने की कोशिश किया है कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाएंगे। ये एक किस्म का एक ऑब्जेक्टिव है, गोल है। तो इसको बनाने के लिए जो जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, पास में थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं और ज़्यादा जो स्ट्रेटेजिक, उसको कहते हैं इमीडिएट नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड, स्ट्रेटेजिक नेबरहुड। ये जो देश को पहचाना गया है, आपका सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहूँगा, ये पहले भी था। मैं तो हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के बोलने पर, इन्हीं के ही इंटरवेंशन पर क्रुश्चेव का जो था, उसको क्रुश्चेव थो क्या कहा जाता है, एक ऑस्ट्रियन एग्रीमेंट साइन हुआ है 1953। तब जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एलाइड फोर्सेस विड्रॉ किए थे इस देश से, तब जाके सोवरेनिटी ऑफ ऑस्ट्रिया वाज प्रोटेक्टेड। ये सिर्फ जवाहरलाल, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने जिक्र किए थे। इनकी दबाव की वजह से रशिया का जो फोर्सेस है यूएसएसआर के, तब जाके विड्रॉ किए थे। तो ऑस्ट्रिया विल रिमेन इंडेटेड टू इंडिया फॉर एवर। तो इसी चीज को कहते हुए मैं तो ये कहूंगा कि पिछले जो 64-65 साल था, इसमें शॉर्ट साइडेडनेस, उसमें कोई डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई कोहेरेंस नहीं था, कोई स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन नहीं था। देयर वाज ओनली अ कंफ्यूजन लीडिंग फ्रॉम वन पिलर टू अनदर। लेकिन पिछले 10 साल से मुझे लग रहा है ये साइंटिफिक है, ये प्रोफेशनल है, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। इसीलिए ऑस्ट्रिया को चुना गया है क्योंकि ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, नाटो का नहीं है। लेकिन इसके बाद सब सुनते हैं ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जहां पे स्टार्टअप का जो आप जेनेसिस अगर देखेंगे, छोटा बॉल पॉइंट पेन से लेके हेलीकॉप्टर, मॉडर्न हेलीकॉप्टर की इन्वेंशन यहाँ पे हुई है। आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुई थी, लेकिन वो ऑस्ट्रिया में शिफ्ट करके सिटीजनशिप लिए थे इसी का। म्यूजिकल कल्चर, जुबिन मेहता हमारा इंडिया का है,
हर 3-4 महीने में लगातार फ्रिक्वेंटली जाते हैं ऑस्ट्रिया अपना म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा के साथ